क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, शो दैट A1 A2 ऐसे करके कंटिन्यू टर्म चल रही है और AN तक चलना है ना। फिर बोला है फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपको दे रखे हैं दो क्वेश्चन, AN की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मतलब S15। देखो अब इसमें AN है, ध्यान रखना AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, सीरीज हमें नहीं दे रखी, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करोगे, एक एक करके कंटिन्यू चलते चलो। आपको पता होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, 22 टर्म्स थी, 23 थी, 24, 25 कितनी थी, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से नंबर दे दो, मतलब 1 से चलेगा ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4। मैंने सबसे पहले क्या लिया, n की वैल्यू 1 ली, लेट क्या किया 1। तो आप क्या करोगे, 3 + 4 और n की जगह क्या पुट कर दो 1। आगे बसन में सोल्व करो तो 3 + 4 बन जा 4, तो 4 + 3 कितना होता है 7। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दो A1 की वैल्यू कितनी है 7। आई बसन में। अब आगे देखो A2 कितना है, A2 1 रख दिया, अब क्या रख रहे हैं अपन 2 रख रहे हैं, तो 3 + 4 और ब्रैकेट में अपन क्या रख देंगे 2। यहां तक क्लियर है, एक एक करके रखते चलो। 3 + 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना होता है 11। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे A2 आ गया हमारे पास 11। अब अपन क्या रखेंगे A3, मतलब 1 2 3 इनफ है। आप चाहो तो 4 5 तक भी आप रख सकते हो, है ना। A3 तो 3 + 4 और 2 की जगह हमने क्या रख दिया 3 रख दिया। 3 + 4 3 जा 12, 12 + 3 बताओ कितना होता है 15। तो ये हो गया 15 और A3 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। आई बस समझ में, ये हमारे पास A3 कितना आ गया 15 और A2 कितना आ गया 11 और A1 कितना आ गया 7। अब यहाँ पे देखना, अब AP हमारी अरेंज हो चुकी है, क्या हुई है 7, नेक्स्ट है 11, नेक्स्ट है 15, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आई बस समझ में। अब आपको पता होगा जब सीरीज क्या होती है अरेंज हो जाती है, उसके बाद में A निकालना है, D आपको फाइंड करना है ना। तो A देखो कितना है 7, D का फॉर्मूला आपको पता होगा A2 - A1, A2 कितना है 11 - A1 कितना है 7, 11 में से 7 लेस करो 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहां तक क्लियर है, A आपको पता चल गया, D आपको पता चल गया। फिर उसने ये बोला है सम ऑफ कितना बोला है 15 टर्म, बिल्कुल सही है। तो सम ऑफ 15, तो S15 आपको पता होगा फॉर्मूला क्या लगता है n/2 2a + n - 1 d। आगे बात समझ में, ये लग गया। n बताओ 15 है, कितना है 15, 15/2 2 इंटू a कितना है 7, a मतलब फर्स्ट टर्म है ना 7 हो गया, प्लस n बताओ 15 - 1 और d कितना है हमारे पास 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। आई बात समझ में। अब देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, क्या सोल्व करेंगे अपन ब्रैकेट, तो 15/2 ब्रैकेट सोल्व करो 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 लेस करो कितना होता है 14, तो ये हो गया 14 इंटू कितना हो गया 4। यहां तक क्लियर है ना। अब 15/2 14 और 14 इंटू 4 कितना होता है 56, ये हो गया 14 4 जा 56, क्लियर है। अब इसको आप सोल्व करो 15/2 इंटू 56 प्लस 14 करता हूं कितना होता है 70, 2 3 जा 6 कितना हो गया 2 3 जा 6, 1 बचे 10 2 5 जा 10, तो ये आ गया 15 इंटू 35, मल्टीप्लाई करो 15 5 जा 75 का 5 7, 15 3 जा 45 और 7
52, 525 आई पसंद है। तो S15 कितना हो गया 525। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही क्वेश्चन है an, तो सबसे पहले a1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, n की जगह क्या रखा 1, 9 माइनस 5 बन जा 5, 9 में से 5 लेस करो 4, a1 कितना हो गया 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखो a2, 9 माइनस 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, सोल्व करो 9 माइनस 5 टू जा 10, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या करेंगे माइनस, 10 में से 9 माइनस करो 1, बड़ी डिजिट माइनस की तो -1, तो a2 कितना आ गया -1। क्लियर है। नेक्स्ट देखो a3, तो 9 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 3 जा 15, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, तो क्या करें अपन माइनस, 15 में से 9 माइनस करो 6, बड़ी डिजिट माइनस की तो -6, a3 कितना आ गया -6। आपको पता होगा AP अरेंज हो चुका है कितना 4, नेक्स्ट -1 -6 ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जब सीरीज बन जाती है तो अपन क्या फाइंड करते हैं A कितना है 4, D का फॉर्मूला आपको पता होगा A2 माइनस A1, A2 बताओ -1, फॉर्मूले का माइनस A1 4 है तो डायरेक्टली आप लिख दो, ठीक है। दोनों माइनस के साइन माइनस नंबर प्लस 4 और 1 5, डी की वैल्यू कितनी हो गई -5 आई पसंद में। अब उसने बोला है क्या फाइंड करना है अपन को S15, S15 का फॉर्मूला बताओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, याद है क्लियर। अब देखो आप n कितना है 15/2 2 इंटू ए बताओ 4 है, ए कितना है 4 है, तो ये 4 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, डी बताओ -5, यहां तक क्लियर, ठीक है। इसको सोल्व करो 15/2, जब ब्रैकेट को अपन सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई है तो उसको सोल्व कर दो, 4 टू जा 8 प्लस 15 में से 1 आपने लेस किया कितना होता है 14 और ब्रैकेट में है -5, ठीक है। अभी हमें सोल्व करना है, देख लो 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 आई बस में 14 इंटू 5 कितना होता है 70। अब आप क्या करो ब्रैकेट को सोल्व करो 15/2 इंटू एक प्लस का और एक माइनस का, क्या होगा -70 में से 8 लेस करो 60, कितना हो जाएगा 8 लेस किया तो 62, समझ गए कितना हो गया 62, 8 लेस किया, फिर देखो कैंसिल कर दें अपन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 15 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, 15 1 जा 15 का 5 1, 15 3 जा 45 प्लस 1 46, तो माइनस का 465 आई पसंद है।